अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अबू खालिद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दावत हक। आज हम देखेंगे डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक और बेहतरीन दीनी मालूमात वाली वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, और ये भी कि इस्लाम दीन है या मज़हब। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पूरी बात तभी समझ में आएगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक इस्लाम बहैसियत मजहब, एक इस्लाम बहैसियत दीन। मजहब जो है वो एक महदूद शय है, तीन चीजों का मजमूआ मजहब होता है, नोट कर लीजिए। कुछ अकाइद, कुछ मरासिम इबादत, रिचुअल्स, मोड्स ऑफ वर्शिप। पहला अकाइद यानी बिलीफ्स, कोई डॉगमा, कोई क्रीड। नंबर दो, कोई इबादत, फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, रिचुअल्स। नंबर तीन, कुछ सोशल कस्टम्स। बच्चा पैदा होगा तो खुशियां कैसे मनाई जाएंगी, अकीका करेंगे, बपतिस्मा करेंगे, क्या करेंगे। शादी होगी तो कैसे होगी, वलीमा होगा, निकाह होगा। और कोई फौत हो जाए तो क्या करेंगे, उसे तजहीज और तकफीन, उसे कफन दिया जाएगा, उसे दफन किया जाएगा, नमाज जनाजा होगी। यह है मजहब। और एक दूसरा होता है निजाम, सियासी निजाम, माशी निजाम, माशरती निजाम। इस्लाम इन 6 चीजों का मजमूआ है। इसमें अकाइद भी है, ईमानियात है, इबादात भी है, रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है। इसमें जैसा कि मैंने कहा सोशल कस्टम्स भी हैं, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इसका एक माशी निजाम है। इसमें सूद हराम है, इसमें जुआ हराम है, इसमें माशरती निजाम है, उसकी अपनी कुछ कदरें हैं, कुछ वैल्यूज हैं। तो इस्लाम को दीन की हैसियत से दुनिया मानने को तैयार नहीं है, मजहब की हैसियत से मानने को तैयार है। ठीक है, आप नमाज पढ़े, जितनी चाहे पढ़े, 5 की बजाय 10 पढ़े, हमें क्या है। रोजे रखे, 30 की बजाय आप 60 रखे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारा निजाम सेकुलर निजाम, इसके खिलाफ बात करोगे तो जबान काट दी जाएगी। हमारा निजाम कैपिटलिस्टिक निजाम है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इसके खिलाफ बात करोगे तो जबान काट दी जाएगी। लिहाजा इस्लाम को दीन की हैसियत से पेश करने वाले तो दुश्मन हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं। इस्लाम को मजहब की हैसियत से पेश करने वाले जो हैं, दे आर वेलकम, दे विल बी एम्ब्रेस्ड। यही वजह है कि तबलीगी जमात आज इसराइल में भी काम कर रही है, कोई रुकावट नहीं उस पर। शब जुमा के प्रोग्राम कई मसाजिद में होते हैं वहां। जाहिर बात है इसराइल में भी मस्जिदें तो है ना, फिलिस्तीनी भी वहां पे मौजूद है, मस्जिदें भी है। या अमेरिका में कोई पाबंदी नहीं होगी तबलीगी जमात पर, इसलिए कि वो सिर्फ मजहब का तस्वुर पेश करते हैं। इनफरादी जिंदगी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अपनी वदा, कता, दाढ़ी, लिबास के अंदर जो है सही जो है उसके शरीयत के मुताबिक हो जाए, इससे आगे निजाम की वो बातें नहीं करते। तालिबान के लिए एक दुआ तक नहीं की गई, कभी नहीं। और सबसे बड़ा इनका गढ़ जो है दुनिया में पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो वो बांग्लादेश है। अगरचे मरकज दिल्ली में है, या ये कि सेकंड मरकज शुमार होता है उनका, वो हमारा रायविंड वाला है, लेकिन तादाद के एतबार से 30 लाख अफराद का इज्तिमा जो है वो टोंगी में होता है, बांग्लादेश में। न इंडिया में होता है कहीं और न कहीं पाकिस्तान में होता है। लेकिन वहां पे आपको मालूम है जो कुछ सन 70 में हुआ था वो हुआ था सन 71 में। कोई असर किसी तरह का भी तबलीगी जमात का हालात पर नहीं था, सियासत पर नहीं था। तो सियासत से अलहदा रहकर और निजाम से अलहदा रहकर सिर्फ मजहब चलना है तो अमेरिका को कोई दुश्मनी नहीं। अमेरिका आपके लिए भी रमजान के भी वो ग्रीटिंग्स भेज देगा, ईद की ग्रीटिंग्स भेज देगा, इफ्तारी जो है करवा देगा, आपको व्हाइट हाउस के अंदर बुलाकर सब करा देगा। ठीक है, क्या बिगड़ता है भाई, हमारे निजाम को मत छेड़ो। द पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ये है मुकद्दस गाय है, ये सेक्रेट काउ,
اس کے خلاف بات کرتے ہو تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، پھر تم ٹیررسٹ ہو۔